नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अखबार वाले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मलेशिया को एक लड़ाकू विमान की बेहद जरूरत है जो एयर टू सरफेस, एयर टू एयर और मैरीटाइम हमले करने में भी सक्षम हो। इस डील को हासिल करने के लिए दो देशों ने पूरी जान लगा दी। एक तो है चीन और पाकिस्तान और दूसरा है भारत। लेकिन शुरुआती के दिनों में भारत इस कॉन्ट्रैक्ट से आउट होता नजर आ रहा था, क्योंकि मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद महातीर प्रो पाकिस्तान थे और वो भारत से संबंध भी रखना नहीं चाहते थे। लेकिन सत्ता की तख्ता पलट हुई और नई सरकार बनी जो यह जानती थी कि भारत से दुश्मनी मोल लेना मतलब अपने आप को बर्बाद करना है। और वहीं से चर्चा हुई तेजस की डील की। बात सिर्फ भारत से दोस्ती की नहीं है, बात यह है कि सबसे पहले तेजस हर चीज में JF-17 से कई गुना आगे है, मारक क्षमता में, डिजाइन में तथा उसकी मजबूती में, जो कि मलेशिया की जरूरतों को पूरा कर सकती है। इतना ही नहीं, JF-17 की डील को अपने हाथ से निकलता देख चीन ने मलेशिया के भीतर अपने लड़ाकू विमानों के जरिए घुसपैठ करना शुरू कर दिया, जिससे कि मलेशिया समझ चुका था कि चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को लेना हमारे लिए सही नहीं है। दोस्तों, अब धीरे धीरे जाकर इस डील को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत ने इस डील को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। भारत की कंपनी HAL ने मलेशिया की सभी शर्तों को मंजूरी दे दिया और डील लगभग 90% तक पूरा हो चुका है। अब बस आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। इस डील को हासिल करने के लिए HAL ने मलेशिया के सभी शर्तों को माना है। इन शर्तों में था कि HAL तेजस के रख रखाव और मेंटेनेंस के लिए 30% तक के उपकरण मलेशिया में बनाएगा, जिससे HAL ने मंजूरी दे दी। मलेशिया भारत से 18 तेजस लड़ाकू विमान को खरीदना चाहता है, जिसकी कुल कीमत 4 बिलियन मलेशियन रिंगिट है। मलेशिया भारत को दो तरीकों से पैसे को चुकाएगा। पहला तो है कि वह 2 बिलियन मलेशियन रिंगिट भारत की करेंसी में देगा और बाकी के 2 बिलियन मलेशियन रिंगिट पाम ऑयल के जरिए भारत को देगा। इसके लिए HAL ने मेटल एंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ डील किया है। मलेशिया इस कॉर्पोरेशन को पाम ऑयल भेजेगा और यह कंपनी पाम ऑयल को बेचकर HAL के सारे पैसे चुकाएगा। आपको बता दें कि मलेशिया दुनिया में सबसे अधिक पाम ऑयल का निर्माता देश है। इस डील को हासिल करने के लिए भारत ने अपने तेजस लड़ाकू विमानों को उच्च स्तरीय कैटेगरी का भी बनाया है। बताया यह भी जा रहा है कि तेजस मार्क 1A की डील को हासिल करने के लिए HAL ने मलेशिया को तेजस के लिए ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल देने का निर्णय किया है, जो कि एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और मैरीटाइम हमले करने में सक्षम है। इसी के साथ साथ यह मिसाइल 3.5 मैक की स्पीड को भी पकड़ सकता है। दोस्तों, मलेशिया अब भारत का सबसे बड़ा हथियार मार्केट भी बनने जा रहा है और इसकी शुरुआत भी हो गई है। अभी तो मलेशिया सिर्फ भारत से 18 फाइटर जेट खरीद रहा है, लेकिन उसे आने वाले दिनों में इसके लिए मिसाइल, रडार सिस्टम, इनके मेंटेनेंस इत्यादि को भारत से ही खरीदना होगा। इसी के साथ साथ भारत मलेशिया को अपने अन्य प्रकार के हथियार भी आने वाले दिनों में ऑफर कर सकता है और अब भारत में इतनी क्षमता है कि मलेशिया की सभी जरूरतों को भारत पूरा भी कर सकता है। इसी के साथ साथ भारत के लिए यह डील को हासिल करना इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी था क्योंकि मलेशिया एक ऐसा देश है जो साउथ चाइना सी और हिंद महासागर को जोड़ता है। ऐसे में भारत और मलेशिया की दोस्ती से चीन को खतरा हो सकता है, क्योंकि यह दोनों देश इन इलाकों में चीन पर कड़ी निगरानी रख सकते हैं और युद्ध के समय में चीन को हिंद महासागर में आने से भारत ब्लॉक भी कर सकता है। हालांकि इन सब पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।